नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल श्रीवास्तव। आज का मेरा टॉपिक है कि नकारात्मक विचार जहर खाने के जैसा है। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक चिंतन करते हैं या हम अपने आसपास के एरिया में नकारात्मक माहौल है या नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो उसके संपर्क में रहने से ही हमारे अंदर नकारात्मक चिंतन शुरू हो जाता है। नकारात्मक चिंतन हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ के रख देता है, हमारी बुद्धि का नाश कर देता है, हमारे चिंतन का नाश कर देता है, हमारे शरीर का नाश कर देता है, हमारी आयु को घटा देता है, पाचन तंत्र को खराब कर देता है। नकारात्मक चिंतन अगर अधिक समय तक रहे तो बुद्धि एकदम नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है। कुछ सोच समझने की चिंतन नकारात्मक चिंतन जो है, किसी भी तरह की पॉजिटिव सोच को समझने में बहुत टाइम लगता है। ये पाचन तंत्र को एकदम से बिगाड़ करके रख देता है, बुद्धि का नाश कर देता है, जिंदगी का सारा आनंद खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर ये नकारात्मक चिंतन एक ज़्यादा समय तक हमारे आसपास रहा या हमारे दिमाग में चलता रहा तो इसकी चेन को तोड़ पाना एक बहुत ही कठिन काम होता है। आप चाहोगे इसकी चेन को तोड़ना, लेकिन टूट नहीं पाएगा, क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है, अगल बगल का एक ऐसा माहौल बन जाता है कि इसकी चेन को तोड़ पाना मुश्किल होता है। आप सोचोगे कि हम इस तरह के थॉट अपने ना लाएं, अपने दिमाग में ना लाएं, लेकिन फिर वो थॉट आते रहते हैं, फिर वो टूटते नहीं है, वो सिलसिला चलता रहता है। लगातार एक लंबे समय तक अगर नकारात्मक चिंतन आप करते रहोगे तो रातों की नींद गायब हो जाती है, आप सो नहीं सकते, रात में आपको ठीक से नींद ही नहीं आएगी और एक समय ऐसा आएगा कि नींद ना आने की भी आदत पड़ जाएगी। आप रात भर जागते रहोगे और नींद आपको आने से रही। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन की वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है, मन आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता है, आप कुछ चाहते हो मन कुछ करने लग जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके चित्त की वृत्ति बहिर्वृत्ति होती है, बाहर की ओर भागता रहता है। उस बहिर्मुखी चित्त को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। नकारात्मक चिंतन को काट पाना, नकारात्मक चिंतन से बचना एक समय के बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप अपने दिमाग को सकारात्मक चिंतन में लगाने के लिए किसी ऐसे बुक्स की स्टडी करिए जिसमें उसके विपरीत चिंतन दिया गया हो, या आप किसी ऐसे वीडियो का सिलेक्शन करिए, उसको बार बार सुनिए, उस तरह के वीडियो को जो आपके उस नकारात्मक सोच को काट करके रख दे। जब जब भी नकारात्मक चिंतन दिमाग में उठे तब तक उसके विपरीत विचारों वाले वीडियो देखिए, विपरीत विचारों वाले आप पुस्तकें पढ़िए। ऐसे विचार जब आपके अंदर जाने लगेंगे तो आपके इस तरह के नकारात्मक चिंतन धीरे धीरे स्टॉप हो जाएंगे। नकारात्मक सोच से हमारी नाड़ियां, हमारा सूक्ष्म शरीर एकदम से नष्ट हो जाता है, पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। क्योंकि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि स्थूल शरीर को जो पोषण मिलता है वो सूक्ष्म शरीर से मिलता है। जब सूक्ष्म शरीर गलत सोच से, एक नकारात्मक सोच से खराब हो गया और वो जहर पूरे सूक्ष्म शरीर में भर गया, तो उसके निकालने के लिए प्राणायाम एक परम औषधि है। प्राणायाम के अभ्यास से दोस्तों ये जो नकारात्मक चिंतन से पैदा हुआ जो जहर है शरीर के अंदर, वो बहुत ही जल्दी भस्म हो जाता है। जैसे आपने 3 साल नकारात्मक चिंतन में रहे, 3 साल आपने नेगेटिव थॉट सोचा, तो उससे शरीर के अंदर जहर भर जाता है। उस जहर को जो 3 साल में आपने बनाया है उसको निकालने के लिए 6 साल 7 साल का समय चाहिए। इतनी जल्दी वो जहर, नकारात्मक जहर जो है शरीर से निकलता नहीं है। अगर लंबे समय तक आप नकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो वो जहर शरीर से जल्दी बाहर निकलता नहीं है। तो अगर 3 साल आपने नकारात्मक चिंतन रखा और उससे पैदा हुआ शरीर के अंदर जहर, उसको बाहर निकालने के लिए आपको 7 साल का समय लगेगा अगर सामान्य तरीका आप यूज करेंगे तो। लेकिन अगर आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। प्राणायाम पूरे नस नाड़ियों को, सूक्ष्म शरीर को साफ करके पवित्र कर देता है। प्राणायाम नकारात्मक चिंतन को काटने की परम औषधि के समान है। नकारात्मक चिंतन से बचने के लिए आप नकारात्मक लोगों से भी उचित दूरियां बना करके रखिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जिसके कारण से आपके मन में उद्वेग उत्पन्न होता हो, मन में विकार उत्पन्न होता हो, आप मानसिक रूप से सहज महसूस ना करते हो। ऐसे लोगों से आप दूरियां बना लीजिए और ऐसे लोगों से नज़दीकियां बना लीजिए जो आपके सपोर्टर हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिससे आपको मानसिक बल मिलता है। ऐसे लोगों के आप संपर्क में रहिए। दोस्तों, आज का मेरा बस यही कहना था कि ये जितने भी नकारात्मक विचार है उसको अगर लंबे समय तक रहता है तो रातों की नींद गायब हो जाएगी, और नींद गायब हो गई और नकारात्मक चिंतन से डाइजेशन खराब हो जाएगा,
और डाइजेशन और नींद खराब होने से हमेशा दिमाग तनाव रहेगा। अगर दिमाग में तनाव है तो उससे शरीर में तनाव आ जाता है। शरीर में तनाव आने से शरीर के अंदर जो अंग है उनमें भी तनाव आ जाता है। दिमाग का शरीर से एक घनिष्ठ संबंध है। अगर दिमाग तुम्हारा तनावग्रस्त होगा, मन में तुम्हारे तनाव रहेगा, तो शरीर में तुम्हारे तनाव आना वाजिब है। और शरीर में तनाव आया, शरीर के अंगों में तनाव आया, शरीर के अंगों में विकृति हुई, इसी से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों का जो मुख्य कारण है, रोग जो उत्पन्न होते हैं वो मन से उत्पन्न होते हैं। ज़्यादातर रोगों का कारण मन से रिलेटेड है। खान पान से भी रिलेटेड है, लेकिन मन से ज़्यादा रिलेटेड है। जो असाध्य रोग होते हैं दोस्तों, जो लंबे समय तक चलने वाले रोग होते हैं, उनका रिलेशन मन से ही होता है। मन की गांठें वो शरीर में बनने लग जाती हैं। तो मन को अपने हमेशा रिलैक्स में रखिए, कूल रखिए। मन अगर आपका रिलैक्स है, सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो आपका स्थूल शरीर भी सकारात्मक विचारों से भरा रहेगा। आपका शरीर जो होगा वो रिलैक्स रहेगा, क्योंकि आपका मन रिलैक्स है तो उससे शरीर रिलैक्स रहेगा। मन रिलैक्स है, शरीर रिलैक्स है, तो आपके ऑर्गन रिलैक्स रहेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो अच्छी रहेगी। और इसके विपरीत अगर चिंतन ही ठीक नहीं है तो आपकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी दोस्तों। इसीलिए आज का मेरा यही कहना है कि नकारात्मक चिंतन और नकारात्मक लोगों से उचित दूरियां बना करके रखिए। ये जहर खाने के समान है। शराब उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो शराब का सेवन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है जितना जल्दी और ज़्यादा ये नकारात्मक चिंतन नुकसान करता है। दोस्तों, अगर आप 3 दिन नकारात्मक चिंतन में अगर उलझ गए तो 3 दिन में ही आपकी हालत खराब करके रख देगा। ये 10 मिनट में भी इसका जहर इतना तेज होता है कि ये पूरे बॉडी के हार्मोन्स को अस्त व्यस्त कर देता है, प्राण शक्ति को अस्त व्यस्त कर देता है, ये उसके बैलेंस को बिगाड़ करके रख देता है। तो दोस्तों, आज का मेरा बस यही कहते हैं। अगर आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।